Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। नो योर स्टेट की सीरीज़ में आज हम लोग मेघालय देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नागालैंड के बारे में देखा था। तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर हम लोग हर एक स्टेट के बारे में जानने वाले, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि उसका पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर आप घूम सकते हो। तो एक बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर देने को ट्राई कर रहे हैं इस सीरीज़ की मदद से। शुरू करते हैं जानने के लिए। मेघालय का ओवरव्यू आप पहले सबसे पहले मैप में देख लीजिए। मेघालय यहाँ पर है इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट साइड पर। पॉपुलेशन है कुछ 22,429 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सॉरी, पॉपुलेशन है 29,66,000 एज पर 2011 सेंसस। कैपिटल सिटी है इसका शिलोंग। लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होती है खासी, नार, गारो एंड इंग्लिश। डेंसिटी है यहाँ पर 132 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 132 पर्सनस रहते हैं। लिटरेसी काफ़ी अच्छी है इस स्टेट की, 74.43% लिटरेसी रेट है। मेघालय जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है देश के। ये जो स्टेट है उसके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साइड पर आसाम है। तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट साइड यहाँ पर आसाम लोकेटेड है। और जो वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ का जो डायरेक्शन है यहाँ पर बांग्लादेश लोकेटेड है। इसका कैपिटल है हिल टाउन शिलोंग, जो कि ईस्ट सेंट्रल की तरफ है मेघालय के, राइट। मेघालय वर्ड जो है उसको हम डिवाइड करें तो आलिया यानी कि एडोब एंड मेघ यानी कि ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि एडोब ऑफ द क्लाउड्स। ये एक माउंटेनियस प्लेटू है जहाँ पर बहुत ही ग्रेट सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑटोनोमस स्टेट बना था मेघालय 2 अप्रैल 1970 एंड फुल फ्लेजेड स्टेट बना था मेघालय 2 जनवरी 1972। इसके पहले ये आसाम का पार्ट था। शिलोंग जो उसका कैपिटल है वो लोकेटेड है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1496 मीटर अबव द सी लेवल। शिलोंग जो पहले आसाम का कैपिटल था 1874 के समय पर, वो 1972 तक उसका हिस्सा रहा था, कैपिटल रहा था। लेकिन मेघालय के फॉर्मेशन के बाद मेघालय में ये शिफ्ट हो गया, जबकि उसका पहला नाम था शिलोंग करके, इस तरह से नाम था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लैंड, क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, पीपल, सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल लाइफ एंड हिस्ट्री, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड इट्स सोसाइटी, फेस्टिवल्स कौन कौन से एंड प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। लैंड की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये एक प्रिसाइज हिस्टोरिक एंड ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाला, यानी कि काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी ज्योग्राफी है एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यहाँ पर आता है। नॉर्थ एंड ईस्ट साइड पर असम है, साउथ एंड वेस्ट पर बांग्लादेश, ही हमको पता है। अब ये जो पूरा लैंड है मेघालय, उसमें फिजिकल डिवीजन किया हुआ है 3 प्रकार से। उसके हिल डिवीजन है गारो, खासी एंड जैंतिया नाम से। गारो है वेस्ट साइड पर, खासी है सेंट्रल साइड पर एंड जैंतिया हिल्स है ईस्ट साइड पर। गारो हिल्स के अंदर तूरा रेंज करके एक पूरी हिल रेंज है जो कि मिडल पोर्शन तक रन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ पर नोकरेक पीक भी मौजूद है। खासी जैंतिया जो रेंज है वो इंटरविंड है, कर्व्ड अलाइनमेंट वाली है। इसके अलावा स्पर्स ऑफ रेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी जैंतिया हिल्स के अंदर, जो छोटी हाइट की होगी देन द शिलोंग प्लेट्यू। हिल बेसिस लाई साइड बाय साइड विद फ्लैटलैंड्स। फ्लैटलैंड के साइड बाय साइड हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वैली मिल जाएगी एंड मेडोज भी देखने को मिल जाते हैं मेघालय स्टेट के अंदर। क्लाइमेट की बात करते हैं तो जनरली माइल्ड क्लाइमेट रहता है। अगस्त के अंदर मीन टेम्परेचर रहता है शिलोंग का, जो कि खासी हिल्स के अंदर है, इज इन द लो 21 to 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। इन द फॉल्स अपर साइड पर ये रहेगा 8 to 10 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी। वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट रीजन जो है वो मेघालय के अंदर है, चेरापूंजी, जो आज अब बन गया है मौसिनराम, ठीक है, जहाँ पर एवरेज रेनफॉल होती है 450 इंचेस, यानी कि 11,430 mm की मानसून सीजन के अंदर फ्रॉम मई टू सितंबर। जो रेनफॉल है चेरापूंजी के अंदर वो ज़्यादा भी हो सकती है। हाउएवर मौसिनराम एक विलेज का नाम है, डायरेक्टली वेस्ट ऑफ चेरापूंजी है, जहाँ पर रेनफॉल गिरती है 700 इंचेस, यानी कि अब सबसे ज़्यादा रेन मौसिनराम में गिरती है। 17,800 mm पर ईयर यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी। एनुअल रेनफॉल जो शिलोंग है
वहाँ पर रहती है अबाउट 50 माइल्स, 80 किलोमीटर दूर है चेरापूंजी से, तो वहाँ पर रेनफॉल रहती है 90 इंचेस यानी कि 2290 mm। विंटर के समय पर यानी कि दिसंबर से फ्राइडे यहाँ पर क्लाइमेट रहता है रिलेटिवली ड्राई। प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ की बात करते हैं तो मेघालय, वहाँ पर रिच वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर रहती है। 17,000 स्पीसीज़ के ऑर्किड्स जो पूरे वर्ल्ड में है वो यहाँ पर पाए गए हैं। अराउंड 3,000 वेराइटी, 17,000 में से 3,000 की वेराइटी ऑर्किड्स की मेघालय के अंदर है। बॉटनिकल वंडर्स जैसे कि पिक्चर प्लांट, इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट, जो क्या करता है इंसेक्ट को खा जाता है। अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट आ जाए तो उसको निकल जाता है। तो ये जयंतिया हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट खासी हिल्स में, साउथ गारो हिल्स के अंदर, तो इन सभी एरिया में ये पाया जाता है। मेघालय इज़ ब्लैंकेड इन लश फॉरेस्ट, पूरा एक फॉरेस्ट से लिपटा हुआ है मेघालय पूरा स्टेट, जहाँ पर पाइन्स, साल्स, बैम्बू प्लेंटीफुल अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अदर स्पीसीज जैसे कि ओक, बिर्च, बीच, मैंग्लोनिया, ये सब देखने को मिल जाता है। तो ये है बीच पेड़, ये है बिर्च पेड़, सॉरी ये है आपका बिर्च पेड़ एंड मैंग्लोनिया फ्लावर, ये रहा, राइट। एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डियर, बियर, वाइल्ड पिग्स, गॉर्स, मिथन जिसको गायल भी बोलते हैं, तो ये सारे डोमेस्टिकेटेड, ये गायल मिथन क्या है, डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गोर है। तो ये है मिथन, ये है गौर जिसको वाइल्ड बाइसन बोलता है। तो ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वोल्स, एंटीटियर्स, मंकी, एप्स, स्क्वेरल, स्नेक्स, हेयर्स, सांबर, डियर, जैकल, लेपर्ड, गोल्डन लंगूर, ये सारे स्टेट में पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करते हैं तो पिकॉक, पैट्रिज, पिजियन, हॉर्नबिल, किंग वल्चर, क्रेस्टेड सरपेंट जो कि ये है, ईगल, टील्स, जंगल फॉल्स, मैना, पैरट, स्नाइप्स, सॉरी ये स्नाइप्स है एंड ये क्वेल्स है। तो ये सारे बर्ड्स भी मेघालय के अंदर मिलते हैं आपको। लोगों की बात करते हैं तो मेघालय ऑक्यूपाइज अराउंड 22,429 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। पॉपुलेशन रहती है 29,66,000 जितने पर्सन, यानी कि 22,000 के लैंड में 29 लाख लोग रहते हैं एज पर द सेंसस ऑफ 2011, जो हमने अभी इनिशियल स्लाइड में ही देखा था। सेक्स रेशियो मेघालय का है 974 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स एज अगेंस्ट 923 फीमेल्स फॉर 1,000 मेल्स ऑफ द कंट्री एज अ होल, यानी कि कंट्री के कंपेयर में मेघालय का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये जो हाई सेक्स रेशियो है मेघालय में, तो ये कंट्रीब्यूट करता है उसके एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल के बारे में बताता है ये, जो कि एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, राइट। यू माइट बी नोइंग पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल में मेल या फादर के साइड से जो कि है वो लीड करता है या तो डोमिनेट करता है दूसरे लोगों को घर के अंदर, या तो फीमेल्स के ऊपर, जबकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी के अंदर वुमेन्स जो है वो आगे रहती है, उनके वहाँ से पूरी की पूरी सोसाइटी चलती है। खासी और जयंतिया ट्राइब्स, ये मैट्रिलिनियल है कैरेक्टर के अंदर, यानी कि शादी के बाद महिलाएं घर छोड़ के नहीं, पुरुष घर छोड़ के जाते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो ये सब फीमेल के नाम से होती है, यंगेस्ट डॉटर के नाम से होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो फीमेल बेबीज़ है या डॉटर्स है, उनको एडिक्वेट अटेंशन दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो आपको बाकी के मेन लैंड में देखने को नहीं मिलता। मेघालय इज़ मेनली अ क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड स्टेट। बिफोर द अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, लेट 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरी आकर यहाँ पर सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था। उसके पहले सब अपना लोकल ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते थे। तो ये हमारे 3 ट्राइबल पीपल, गारो, खासी एंड जयंतिया। मोस्ट ऑफ द जो इनहेबिटेंट है मेघालय के, वो है टिबेटो बर्मा वाले, जिसको गारोज ट्राइब बोलते हैं, या तो मोन खमेर वाले, जिसको खासी ट्राइब बोलते हैं ओरिजिन के अंदर। देखिए इस सीरीज़ के अंदर, इस लेक्चर के अंदर काफ़ी वर्ड्स है जो मैं शायद सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, स्पेशली फ्रॉम द पीपल ऑफ मेघालय। इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप मुझे डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स ओनली इटसेल्फ। जो खासी है आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु स्पीक मोन खमेर लैंग्वेज। तो ये मोन खमेर लैंग्वेज जो है वो खासी लोग ही बोलते हैं पूरे इंडिया में। खासी एंड गारो जयंतिया के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है।
दूसरी लैंग्वेज जो स्टेट के अंदर बोली जाती है वो है नार सिंटेंग, नेपाली, हाइजोंग, एज वेल एज दी प्लेन्स लैंग्वेज ऑफ बंगाली, आसामीज एंड हिंदी। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड एनिमिस्टिक फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म, ये सब मेजर रिलीजन है इस एरिया के। स्मॉल माइनॉरिटी मुस्लिम की भी है और स्मॉलर ग्रुप बुद्धिस्ट एंड सिख का भी वहाँ पर मौजूद है। पॉपुलेशन जो प्रीडोमिनेंटली रूरल एरियाज में रहता है, फ्यू टाउन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। शिलोंग सबसे बड़ा टाउन है और दूसरे अर्बन सेंटर जो है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है तुरा, मावलाई, नोंगथिमाई, जोवाई, ये सारे यहाँ पर अर्बन सेंटर्स हैं। सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं। खासी, गारो, जैंतिया ये लोग हैं यहाँ पर रहने वाले जो रिच कल्चरल हेरिटेज को निभाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट जो खासी एंड जैंतिया डिस्ट्रिक्ट का है वो है आर्टिस्टिक वीविंग, वुड कार्विंग, केन एंड बैम्बू वर्क, कारपेट एंड सिल्क वीविंग एंड मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्वेलरी एंड पाइनएप्पल फाइबर आर्टिकल्स आर दी अमोंग्स इट्स माइनर क्राफ्ट। तो ये बैम्बू एंड केन क्राफ्ट है और कई इस प्रकार के वुड कार्विंग वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। जो पॉपुलर हैंड क्राफ्ट्स है गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के, वो भी यही है आर्टिस्टिक वीविंग, केन एंड बैम्बू वर्क इंक्लूडिंग पोकर वर्क। पोकर वर्क यानी कि जहाँ पर डिज़ाइन को बर्न किया जाता है बैम्बू के अंदर विद अ रेड पॉट पॉइंटेड रॉड। वुड कार्विंग होती है, ज्वेलरी मेकिंग, क्ले टॉय मेकिंग, डॉल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं गारो हिल्स के अंदर, राइट। कल्चरल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मेघालय इज रिच इन ट्राइबल कल्चर एंड फोकलोर्स। ड्रिंकिंग, डांसिंग, ये सब म्यूजिक के साथ यहाँ पर एंजॉय किया जाता है। फ्रॉम सिंगास, बफेलो हॉर्न्स, बैम्बू फ्लूट्स, ड्रम्स, ये सब इंटीग्रल पार्ट है रिलीजियस सेरेमनी के और सोशल फंक्शन के। मैरिज यहाँ पर एक्सोगैमस है। एक्सोगैमस यानी कि आप दूसरे कास्ट के साथ भी मैरिज कर सकते हो, इस प्रकार का यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है। हाउएवर जो क्रिश्चियनिटी जब आई थी मिड 19th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी के बाद में, तो वो स्ट्रिक्ट मॉरलिटी लेकर आई थी और पूरा जो ट्राइबल एंड कम्युनल इंस्टीट्यूशन था उसको डिस्टर्ब कर दिया था। जो क्यूरियस कस्टम्स है अमॉन्ग द गारो, वो क्या है कि आफ्टर मैरिज जो यंगेस्ट सन इन लॉ है वो जाता है टू लिव इन हिज वाइफ्स पेरेंट्स हाउस, यानी कि सन इन लॉ दामाद घर से निकलकर अपनी वाइफ के उसके वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहने जाता है उनके घर पे और बिकम्स हिज फादर इन लॉज नोक्रोम। तो ये रिप्रेजेंट करता है मदर इन लॉ का फैमिली, यानी कि अगर ससुर यानी कि फादर इन लॉ की मृत्यु हो जाती है तो जो नोक्रोम है वो विडो मदर इन लॉ से शादी कर लेते हैं और ये मैरिज जो है हैज़ टू बी कंज्यूमेटेड एंड thus becoming a husband of both mother and daughter। जो कस्टम है हैज़ बीन फॉलिंग इनटू डिसयूज, ये जो कस्टम है वो डिसयूज किया गया। एंड खासी फॉर्मली प्रैक्टिस्ड ह्यूमन सेक्रीफाइस। हिस्ट्री की बात करते हैं। डिफरेंट लेजेंड्स, बिलीव्स एंड फाइंडिंग है खासी, जैंतिया एंड गारो के बारे में, ट्राइब्स के बारे में। ये कहा जाता है कि जो खासीज है वर द अर्लीस्ट इमिग्रेंट्स हु मेड देयर वे अक्रॉस द नॉर्थ म्यांमार। तो खासी सबसे पहले आए थे नॉर्थ म्यांमार में और इन द प्लेन्स ऑफ ईस्ट असम, जहाँ पर इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया था एक नया सेंटर। खासी लिंग्विस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं मोंकमेर स्पीच को जो साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है। जो एंशिएंट किंगडम है खासी के वो कन्फाइंड थे प्लेन मोस्टली कैमरूप एंड नागवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आसाम के अंदर ईस्टवर्ड साइड पर। जो किंगडम है एविडेंटली कामाख्या, ठीक है, कामाख्या एक एंशिएंट मदर, कामाख्या मंदिर भी आसाम के अंदर, ठीक है, तो वो इनका एक किंगडम बन के रहा था। फिर कोलोंग, कापली जिसको अपन बोलते हैं, महादेव एंड अदर, ये सारे उनके किंगडम हैं। जो कामाख्या किंगडम जो है कामाख्या लेटर ऑन वॉज नोन एज नोंगवा या रानी, जो सर्वाइव किया था टिल मिड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू एलन विल्सन, इन द एंशिएंट टाइम जो खासी थे वो काफ़ी पावरफुल लोग थे। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ गारोज इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। गारो की हिस्ट्री जो है वो कुछ मिस्टीरियस है, मिस्ट्री में पड़ी हुई है। ज़्यादा ट्रेडिशन क्या कहते हैं, जो गारो लोग हैं उनके फोरफादर तिब्बत में थे, वहाँ से ये लोग अलग अलग जगह पर गए थे। ड्यूरिंग द सोजॉर्न दे वर कनेक्टेड टू कामाख्या
कामाख और कामाख्या। तो सजन के टाइम पर ये यहाँ पर कनेक्ट हुए थे। गारो ट्रेडिशन सेंटर एक सबसे महत्वपूर्ण था एक ग्रेट किंग के लेकर, नोकमा एबोंग चिरेपू हु इज सपोज टू हैव यूनाइटेड। तो वहाँ पर इन लोगों ने यूनाइटेड रहे थे एंड तो अलग अलग लोग एक ही किंगडम एक ही लैंड के अंदर इस प्रकार से वो लोग रहने की ट्राई कर रहे थे। तो बात हो गई खासी एंड गारोस की। जयंतिया की तरफ चलते ट्राइब्स के बारे में। जयंतिया ट्राइब्स बिलोंग टू दी हाइनेव ट्राइब ऑस्ट्रिक रेस के माने जाते हैं जयंतिया ट्राइब्स को। द पीपल हु इनहेबिटेड द जयंतिया हिल्स उनको बोला जाता है सिंग टैंक्स बाय द पीपल हु रिजाइड इन दी गारो हिल्स। तो गारो हिल्स में जो रहने वाले लोग थे वो जयंतिया हिल्स में रहने वाले लोग को बोलते थे सिंग टैंक्स। ये बिलीव किया जाता था स्कॉलर्स के द्वारा कि दैट ये लोग माइग्रेट हुए थे फ्रॉम तिब्बत चाइना फ्रॉम मोखमेर ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो खाने और शेल्टर की तलाश में वहाँ से वो लोग आए थे। जयंतिया किंगडम वो सबसे पुराना माना जाता है जो लार्जली स्प्रेड हुआ था हिल एरिया के अंदर। ब्रिटिश रूल के दौरान उनकी टेरिटरी को एनेक्स्ड किया गया था और स्ट्रगल हुई थी ब्रिटिश एंड जयंतिया के बीच में उस समय पर। इन द ईयर 1935 जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुआ तब ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली थी इंडियन स्टेट को, इस इंडियन स्टेट को और उसकी टेरिटरी को। गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स कंटिन्यू रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में। 1950 को गारो हिल्स, यूनाइटेड खासी एंड जयंतिया हिल्स ये सभी 6th शेड्यूल के अंदर लाए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते थे इन स्टेट्स के। मेघालय क्रिएट हुआ था 1972 के अंदर 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मदद से, ठीक है, जो हिल डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पर करने वाले थे। यानी कि हिल्स का डेवलपमेंट करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया। उसके लिए फिर मेघालय को एक अलग से फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया था 1972 में। तो 3 काउंसिल कौन से है? द खासी काउंसिल डिस्ट्रिक्ट, खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल is entrusted with the responsibility of education, judicial, legislature and administrative function. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट था खासी किंगडम का, जो क्रोनोलॉजिकली नेबरिंग के साथ पढ़ा गया था ओम एंड कचहरीज के साथ साथ, तो तब तक मेघालय के बारे में काफ़ी कम नॉलेज थी, ठीक है, ब्रिटिश आने से पहले। अर्ली 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए थे वहाँ पर और उन्होंने डिज़ायर किया कि हमको वहाँ पर रोड बिल्ड करना है ताकि हम लोग बंगाल और असम को लिंक कर सके, तो एक ट्रीटी साइन की गई थी 1877 के अंदर विद द रूलर सेम, जो खासी प्रिंसिपलिटी के थे और नोंगलाओ एरिया के। जो ओपोनेंट्स थे इस ट्रीटी के, उन्होंने परसुएड किया कि जो सीम जो है टू रेपुडिएट इट इन 1829 एंड सब्सिक्वेंटली अटैक किया था ब्रिटिश लेड इनविटेबली ब्रिटिश आर्मी ऑपरेशन के ऊपर जो खासी के अगेंस्ट आए थे। मिड 1830 के अंदर जो ज़्यादातर लोकल रूलर थे उन्होंने सबमिट किया था ब्रिटिशर्स को उस एग्रीमेंट को, एंड फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी ब्रिटिश ने एक्सरसाइज किया था वहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल उस एरिया के अंदर, देन नोन एज गैरोज एंड कोसिया, यानी कि खासी स्टेट्स का उस टाइप का नाम रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन जो ट्राइब्स थे उनको छोड़ दिया था अपने हिसाब से रहने के लिए, एंड इसी वजह से वो अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर पाए थे रहने के लिए ब्रिटिश के समय पर भी, भले ही उन लोगों ने वहाँ पे पॉलिटिकल कैप्चरिंग किया हो फिर भी। 1947 आज़ादी के बाद द रूलर ऑफ द रीजन एसीडेड टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, वो लोग अपने आप न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया के अंदर आ गए। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इवॉल्व की थी एक पॉलिसी को कि वो प्रिजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे ट्राइबल लोगों को जिस तरह से वो अपने लाइफ को रहना चाहते हैं। अलॉन्ग विथ अदर ट्राइबल एरिया, जो रीजन वॉज गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे एरिया के साथ कुछ रीजन को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके अंदर स्टेट ऑफ आसाम भी आया था, एंड इट रिटेन्ड अ ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी, काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई थी। जब आसमीज बिकम द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, जब आसमीज स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज बना था उस आसाम का, ठीक है, पहले आसाम मेघालय और आसाम को मिलाकर था,
1960 के अंदर। तो काफ़ी एगिटेशन हुई थी ऑटोनॉमी मांगने के लिए और सेल्फ रूल्ड गैदर के लिए यहाँ पर मजबूती पैदा हुई थी। अनलाइक इन मैनी अदर हिल्स रीजन इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी पीसफुल था और कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इस वजह से जल्दी से ही मेघालय को बाद में ऑटोनॉमी दी गई थी 1970 के अंदर, यानी कि वो स्टेट विद इन द स्टेट बना था, यानी कि आसाम के अंदर ही दूसरा स्टेट मेघालय। बट फाइनली इसको फुल स्टेटहुड दिया गया था जनवरी 1972 के अंदर। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है मेघालय की। अगर आपको डिटेल हिस्ट्री जाननी है अबाउट द ट्राइबल पीपल एंड किस तरह से वो आए, क्या उनकी लाइफ थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या उनका स्ट्रगल था। वो पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको लेक्चर को डालूंगा अगर आप डिमांड करते हैं तो। नाउ कम टूवर्ड्स द इकोनॉमी। तो मेघालय इज़ बेसिकली एग्रीकल्चरल स्टेट, जहाँ पर 80% जो टोटल पॉपुलेशन है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। द स्टेट हैज़ अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर, काफ़ी पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए। क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक वेरिएशन है जो काफ़ी स्कोप देता है कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स यहाँ पर राइस एंड मेज है। मेघालय इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ऑरेंजेस, खासी, मैंडरियन, पाइनएप्पल, बनाना, जैकफ्रूट, टेम्परेट फ्रूट्स जैसे कि प्लम, पीचेस, पियर्स, ये सब यहाँ पर उगते हैं। पॉपुलर कैश क्रॉप्स भी है जो ट्रेडिशनली कल्टीवेट किए गए थे, जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, आर्केनट्स, बेटलविना, टैपियोका, शॉर्ट स्टेपल कॉटन, ज्यूट, मेस्ता, मस्टर्ड, रेपसीड्स, तो ये सारे यहाँ पर उगते हैं। स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था प्रेजेंटली टू ले डाउन नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे कि ऑयल सीड्स, कैश्यू नट, टी, कॉफ़ी, ऑर्किड्स एंड कमर्शियल फ्लावर्स। रिच मिनरल डिपॉजिट भी है यहाँ पर, जैसे कि मिका, जिप्सम एंड कोल के यहाँ पर खदाने हैं जो कि अनएक्सप्लॉइटेड है अभी तक। इकोनॉमी की बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टेट की। जैसे हमने अभी देखा, अब राइस, मिलेट, कॉर्न्स, पोटैटो, पेपर, चिलीज, कॉटन, जिंजर, जूट, बेटल नट्स, फ्रूट्स और ऑरेंजेस, मैंगोज इंक्लूडिंग एंड कई सारे वेजिटेबल यहाँ पर उगाए जाते हैं। कम्युनल लैंड ओनरशिप यहाँ पर कॉमन है, लेकिन झूम यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोड हो चुकी है यहाँ पर और भी हो रही है। रिसोर्स एंड पावर की बात करते हैं तो मेघालय के पास एबंडेंट लेकिन अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्स है। काफ़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्स है लेकिन अभी तक उसको यूज़ नहीं किया गया है, जिसमें कोल, लाइमस्टोन, काओलिन, फिल्स्पा, क्वार्ट्ज, मिका, जिप्सम, बक्साइट एंड अदर मिनरल्स मौजूद हैं। इट्स सिलिमेनेट डिपॉजिट जैसे यानी कि सोर्स ऑफ हाई ग्रेड सेरामिक क्ले, हाई ग्रेड का सेरामिक क्ले को बोला जाता है सिलिमेनाइट। तो आर रेप्यूटेडली द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है मेघालय का, एंड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी सिलिमेनाइट आउटपुट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट ऑफ जो सिलिमेनाइट आउटपुट होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर मेघालय से निकल के आता है। इलेक्ट्रिसिटी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से निकाली जाती है स्टेट के अंदर। हाउएवर ड्यूरिंग टाइम्स जब रेनफॉल स्कायस होती है तो पावर को इंपोर्ट किया जाता है दूसरे स्टेट्स एंड कंट्री से। तो ये रहा एक हाइड्रो पावर प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कोई हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर है जैसे कि सीमेंट, प्लाईवुड एंड फूड स्टफ की, तो ये एक फैक्ट्री है सीमेंट की। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इंटरनल कम्युनिकेशन काफ़ी पुअर है, बहुत सारे एरिया अभी भी आइसोलेटेड है, कोई भी रेलवेज नहीं है मेघालय के अंदर। नेशनल हाईवे रन करता है फ्रॉम दी गुवाहाटी इन द नॉर्थ टू करीमगंज इन दी असम इन दी साउथ। शिलोंग को सर्व किया जाता है बाय दी डोमेस्टिक एयरलाइन, जो सिर्फ शॉर्ट होल्स एंड लो कैपेसिटी रूट को ही ये जाता है, जैसे कि उमरोई तक अबाउट 30 किलोमीटर है शिलोंग से उमरोई। एंड 2008 के अंदर एक एयरपोर्ट ओपन किया गया था तूरा रीजन के अंदर, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट के अंदर है। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं मेघालय को लेकर, तो अदर स्टेट के जैसे इंडियन यूनियन के अंदर ही मेघालय के अंदर भी गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करके देता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड होता है सीएम, और इसको अपॉइंट करते हैं इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर, ये मेघालय का विधानसभा है। स्टेट का जुडिशरी हेड यहाँ पर है हाई कोर्ट शिलोंग के अंदर। स्टेट के पास 11 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स है। वेलफेयर, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टेट इज़ वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड इन दी इंडिया। 3/5 जो लोग हैं वो लिटरेट है। हाउएवर जो स्टेट है डज हैव अ
नंबर ऑफ कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, फिर भी काफ़ी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के अंदर। 1947 पार्टीशन पर सब कॉन्टिनेंट में डिस्टर्ब हुआ था, ट्राइबल पॉपुलेशन का जो भी जमावड़ा है वो डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ ट्राइबल्स को लग रहा था कि भाई वो डिवाइड हो चुके इस नए इंटरनेशनल फ्रंटियर में, और इसके कारण क्या हुआ, ट्राइबल माइग्रेंट जो है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो वो माइग्रेंट यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। तो जिसकी वजह से जो लोकल यहाँ के थे उनको लगा कि भाई हम लोगों का एग्जिस्टेंस कहीं ख़त्म ना हो जाए। और फेस्टिवल की बात करते हैं तो 5 डे लॉन्ग रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता है खासी के द्वारा। का पेम्बलांग नॉनग्रेम डांस, ये पॉपुलरली इसको नॉनग्रेम डांस बोला जाता है। तो एनुअली होता है, विलेज स्मिथ 11 किलोमीटर है शिलोंग से वहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है। शाद सुकमिसियम एक दूसरा फेस्टिवल है खासी का, शिलोंग के अंदर मनाया जाता है 2nd वीक ऑफ अप्रैल में। तो इस प्रकार का ये फेस्टिवल होता है। बेदेंग क्लाम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कलरफुल फेस्टिवल है जयंतियास का, जो सेलिब्रेट किया जाता है और जोवाई के अंदर, जयंतिया हिल्स के अंदर जुलाई में। तो ये रहा वो फेस्टिवल, काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। वांगला फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है फॉर अ वीक टू ऑनर, एक हफ्ते के लिए, टू ऑनर सेलजोंग सन गॉड को ऑनर करने के लिए ऑफ द गारोस के सन गॉड है। अक्टूबर-नवंबर के अंदर होता है ये वांगला फेस्टिवल, और इस तरीके से ये एंजॉय करता है। क्रिसमस भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के समय पर, क्योंकि काफ़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है इस स्टेट के अंदर। वार्ड्स लेक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी शिलोंग, ये आर्टिफिशियल लेक है, इसका नाम विलियम वार्ड्स के बाद पड़ा था जो एक चीफ कमिश्नर थे आसाम के उस समय पर। तो ये रहा वार्ड लेक। वेटतेम जिसको स्वीट फॉल बोला जाता है, ये ब्यूटीफुल फॉल है ऑन दी उमखेम स्ट्रीम, तो ये है ये स्वीट फॉल। एंटोमोलॉजिकल म्यूजियम जिसको बटरफ्लाई म्यूजियम भी बोला जाता है, तो प्राइवेटली ओन्ड म्यूजियम है ये वांगखर जी का, शिलोंग के अंदर ये म्यूजियम मौजूद है। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बात करते हैं मेघालय के अंदर, तो नार्तियांग है, ये क्लस्टर ऑफ जाइंट मोनोलिथ्स है, 65 किलोमीटर दूर है शिलोंग से एंड 24 किलोमीटर है जोवाई से। इस प्रकार का ये मोनोलिथ पार्क है नार्तियांग। फिर है सिंदाई, जिसको सिंदाई केव्स भी बोलते हैं, तो ये एक गुफाएं है जो वॉर के समय पर छुपने के लिए बनाई गई थी बिटवीन जयंतिया किंग्स एंड फॉरेन इंट्रूडर्स के बीच में जब वॉर हुआ करता था। जोवाई के अंदर ये केव्स है इस प्रकार की, सिंदाई केव्स। फिर सीजू केव्स है गारो हिल्स के ऊपर ऑन द क्लिफ्स ओवरहैंगिंग द बैंक ऑफ सिमसेंग रिवर के पास है ऊपर के साइड पर। लोकली इनको दुबाखोल या केव ऑफ बैट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये केव है और आप विजिट कर सकते हैं। फिर है इमिकांग डेर, ये वाटरफॉल है जहाँ पर इलेक्ट्रीफाइंग कास्केड ऑफ वाटर है, ये रही ये वाटरफॉल। रोंगरेन गिरी, ये 79 किलोमीटर है तूरा से, हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पर गारो ने काफ़ी बैटल लड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और वहाँ के कुछ सीनिक जो फोटो है यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। चेरापूंजी मोसिनराम हाईएस्ट वाटरफॉल, रेनफॉल होता है वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ का ये सीनिक फोटो है। और भी कई सारी जगह है जो मेघालय में घूमने लायक है, जैसे कि डॉकी लेक है, डबल डेकर रूट ब्रिज है, ठीक है। फिर इस प्रकार के ब्रिजेस है, कई सारे सीनिक व्यूज़ एंड लेक पॉइंट्स वगैरह, कई सारी जगह है जो मेघालय में आप घूम सकते हैं। मेघालय की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन द मेघालय सीरीज़। आई होप आपको ये हमारा जो इनिशिएटिव है पसंद आया होगा। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। ध्यान रखिए अपने और अपनों का। गुड बाय, टेक केयर।